स्वागत है आप सभी का युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस में। मैं आपके लिए इस वीडियो में लाई हूँ यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का सॉल्यूशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Who said that there are two elements of possession, a corpus possessionis and animus domini? किसने कहा कि कब्जे के दो तत्व है, कार्पस पोजिशनियस एंड एनिमस डोमिनी? तो राइट आंसर सेवेगनी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, हार्ट डील्स विद प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड सेकेंडरी रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। स्टेटमेंट सेकेंड है, हार्ट हैज नथिंग टू डू विद द रिफॉर्मुलेशन ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। कथन है कि हार्ट दायित्व के प्राथमिक नियमों और मान्यता के द्वितीयक नियमों की चर्चा करते हैं। कथन दो का हार्ट का विश्लेषणात्मक सकारात्मकतावाद के सुधार के साथ कोई संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। Trade secrets do not cover the following information: commercial valuable, second production methods, third business plan, fourth information discovered by reverse engineering। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना व्यापार रहस्यों में शामिल नहीं होती है? फर्स्ट है, पहला है वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान, दूसरा उत्पादन विधियाँ, तीसरा व्यावसायिक योजनाएं और फोर्थ है रिजर्व इंजीनियरिंग द्वारा खोजी गई सूचना। Right option, option 4, information discovered by reverse engineering. Article 13 of the Constitution of India does not apply to: first, any legislation made by the Parliament under Article 245 of the Constitution; second, any legislation made by the Parliament under Article 253 of the Constitution giving effect to international agreements; third, any amendment of the Constitution made under Article 368; fourth, custom and uses। निम्नलिखित में से किसके प्रति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है? पहला, संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कोई विधान; दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को तदर्क करते हुए संसद द्वारा बनाया गया कोई संविधान; तीसरा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में किया गया कोई कानून; और फोर्थ है रूढ़ी और प्रथा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368। नेक्स्ट है, under which article of the Constitution of India is it the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the Constitution of India? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि भारतीय संविधान के वायदों के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार को चलाया जाए? राइट ऑप्शन, आर्टिकल 355, 355। नेक्स्ट है, एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल shall require to be taken at a meeting. First, by a majority of not less than 2/3 of the weighted vote of the members present. Second, by a majority of not less than 3/4 of the weighted notes of the members present. Third, by a majority of not less than 2/3 of the weighted notes of all the members of the council. Fourth, by a majority of not less than 3/4 of the weighted notes of all the members of the council. वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में किया जाएगा। फर्स्ट, उपस्थित सदस्यों के अधिकारित मतों के 2/3 बहुमत से कम नहीं के द्वारा। दूसरा, उपस्थित सदस्यों के अंकधारित मतों के 3/4 बहुमत से कम नहीं के द्वारा। दूसरा, परिषद के सभी सदस्यों के अंकधारित मतों के 2/3 बहुमत से कम नहीं के द्वारा। और फोर्थ, परिषद के सभी सदस्यों के अंकधारित मतों के 3/4
बहुमत से कम के नहीं द्वारा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड नोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। Which of the following is or are not administrative objection? In, interment, internment, externment, and deportation. Second, functions of a selection committee. Third, fact finding action. Fourth, forming opinion on objective satisfaction. निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है? नज़रबंदी, बाहर भेजना और प्रत्यावर्तन। दूसरा, चयन समिति की कार्रवाई। तीसरा, तथ्यों का पता लगाने की कार्रवाई। फोर्थ, वस्तुपरक समाधान के बारे में राय बनाना। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शंस। Every state and every local authority within the state is required to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education. Children belonging to linguistic minority group under राज्य के भीतर प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भाषीय अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक चरण में मातृभाषा में अनुदेश के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 350A 350A। Ordinarily, a delegated legislation can be given first a prospective effect only, दूसरा retrospective effect only, third both prospective and retrospective effect, and fourth effect as the court may decide। सामान्यतः प्रत्यायोजित विधान दिया जा सकता है केवल आगामी प्रभाव, दूसरा केवल भूतलक्षी प्रभाव, तीसरा आगामी प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव दोनों, फोर्थ न्यायालय प्रभावी होने के बारे में निर्णय ले सकता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, prospective effect only। In which of the following cases legal aid was held as a fundamental rights? निम्नलिखित में से किस मामले में विधिक सहायता को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया था? ये राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सेकेंड, MH हॉस्कॉट केस। The Hickling test under Article 19 sub Article 2 is related to अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिंग टेस्ट किससे संबंधित है? हिकलिंग टेस्ट संबंधित है डिसेंसी एंड मॉरलिटी, शिष्टता और नैतिकता। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज मेनली एम्बेडेड इन। विधि का शासन का सिद्धांत मुख्यतः किसमें संविष्ट है? तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। Which of the following is not correct under the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999? First, a producer in case of agriculture goods includes the person who produces the goods. Second, producer in case of agriculture goods includes the person who packages such goods. Third, a producer in case of natural goods includes the person who exploits such goods. Fourth, a producer in case of handicrafts includes the person who packages such goods। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सही नहीं है? पहला, कृषि वस्तुओं के मामले में उत्पादक में वस्तु का उत्पादन करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है। दूसरा, कृषि वस्तुओं के मामले में उत्पादकों में ऐसी वस्तुओं की पैकेजिंग करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है। थर्ड है, प्राकृतिक वस्तुओं के मामले में उत्पादक में ऐसी वस्तुओं का समुपयोजन करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है। और फोर्थ है, हस्तशिल्प के मामले में उत्पादक में ऐसी वस्तुओं की पैकेजिंग करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ, इसमें पैकेज गुड्स का पैकेज करने वाला ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है। Which of the following can be registered as a trademark? Mark devoid of distinctive character, a distinctive mark, a mark causing confusion. Fourth, oval shape for medicinal tablet.
तो जो नहीं आएगा वो है जो रजिस्टर्ड किया जा सकता है ट्रेडमार्क के रूप में, तो डिस्टिंक्ट मार्क। ऑप्शन सेकंड, विभेदकारी चिन्ह, ये रजिस्टर्ड किए जा सकते हैं। हु डिफाइन ओनरशिप एज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु पर सर्वांगीण नियंत्रण को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, तो ये हॉलैंड ने किया है। ऑप्शन थर्ड। Who said a legal person is any subject matter other than a human being to which law attributes personality? विधिक व्यक्ति मानव के अलावा कोई विषय वस्तु है जिसे विधि व्यक्तित्व का स्वरूप देती है। ये कथन किसका है? ये कथन है सालमन का। ऑप्शन फर्स्ट। In the light of the Criminal Law Amendment Act 2013, which of the following statement is correct? For the word rape in Section 375 IPC has been replaced with sexual assault. Second, rape is now a gender neutral offense. Third, the amendment has fixed the age of consensual sex as 16 years और फोर्थ में 18 years है। तो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार शब्द को यौन हमले में प्रतिस्थापित किया गया है। दूसरा, बलात्कार अब लिंग निरपेक्ष अपराध है। और थर्ड है, इस संशोधन में पारस्परिक यौन संबंध के लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित है और फोर्थ में 18 वर्ष की आयु निर्धारित है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 18 years. The doctrine res ipsa loquitur was applied by the Supreme Court in, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसमें रेस इप्सा लोक्यूटर स्वयं प्रमाण सिद्धांत प्रयुक्त किया? तो ये केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। ऑप्शन थर्ड, दिल्ली नगर निगम बनाम सुभागवंती। The test of reasonable foresight is in determining remoteness of damages was first applied in, निम्नलिखित में से किस मामले में क्षतिपूर्ति की दूरवस्था के निर्धारण के लिए पहली बार समुचित दूरदेशिता के परीक्षण को प्रयुक्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन है वेगन माउंट केस। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है The Consumer Protection Act 2019 talks about directly selling e-commerce and electronic service provider. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रत्यक्ष विक्रय ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता के बारे में चर्चा करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस बारे में उपबंध नहीं है, इसमें इस बारे में नहीं। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। In order to establish a cartel, what is not necessary? There should be an agreement. दूसरा, it should be between an association of producers, sellers, distributors, traders or service provider. Third, the objective should be limit, control or attempts to control the product distribution, sale or price or trade in goods or provision of सर्विसेज। फोर, कार्टेल आर वेरी गुड फॉर कंपटीशन, उत्पादक संघ की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। एक समझौता होना चाहिए, उत्पाद संघों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं के बीच किया जाना चाहिए। थर्ड, इसका उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं में उत्पाद के वितरण, विक्रय या उसका मूल्य या व्यापार का नियंत्रण सीमित करने या नियंत्रण का प्रयास होना चाहिए। फोर्थ, उत्पादक संघ प्रतिस्पर्धा हेतु बहुत अच्छे होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, कार्टेल्स आर वेरी गुड फॉर कंपटीशन, तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी के समापन की विधियों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। पहला, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एजेंट्स डेथ, जनरल लीन और रिवोकेशन। राइट ऑप्शन जनरल लीन, सामान्य धारणा अधिकार की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन थर्ड।
Voluntary has been defined as an effect caused by means whereby a person intended to cause it or by means at the time of employing those means to know or had reason to believe to be like to cause it is it under. स्वेच्छा से की परिभाषा साधन द्वारा कारित प्रभाव जिससे इसे कारित करने के लिए आश्रित व्यक्ति अथवा इन साधनों का प्रयोग करते समय साधन के बारे में यह ज्ञात होना अथवा यह मान्यता रखने के रूप में कि उससे कोई चीज कारित होने की संभावना के रूप में दी गई है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख है सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी। ऑप्शन थर्ड। Arrange the following cases chronological, starting from the earliest to the latest. National Legal Service Authority versus Union of India. Second, B. A. Naj Foundation versus Government of NCT. C. A. Navtej Singh Johar versus Union of India. D. Suresh Koshal versus Naj Foundation. E. The cases of Navtej Singh Johar and Suresh Koshal were decided in the same year. The right option है। क्वेश्चन है कि ये जो केसेस दिए इनको कालानुक्रम में जो पूर्व से आरंभ करते हुए नवीनतम तक इसको व्यवस्थित करना है। राइट ऑप्शन है, सबसे पहले आएगा नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे है सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। थर्ड पे है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड फोर्थ है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। Fill in the blanks has to provide by making regulation for any class or class of companies which may file a self prospectus with the registrar at the stage of first offer of securities. खालिस्तान को कंपनी के किसी वर्ग या वर्ग के लिए विनियम बनाकर प्रदान करने होते हैं जो प्रतिभूतियों के सर्वप्रथम प्रस्ताव के चरण में रजिस्ट्रार को सेल्फ विवरण पत्रिका दाखिल कर सकती है। तो ये कौन करता है? सेबी। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकेंड। Every partner of partnership firm is liable for all the acts of the firm done while he is a partner. This doctrine is called। किसी साझेदार फर्म का प्रत्येक साझेदार फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों का तब तक दायी है जब तक वह एक साझेदार है। सिद्धांत कहलाता है, कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। हिंदी में है व्यपदेशन सिद्धांत। ऑप्शन फर्स्ट। When an unmarried woman adopts a child and subsequently marries, the person who she subsequently marries shall be the। जब एक अविवाहित महिला एक बच्चे को गोद लेती है और इसके बाद किसी व्यक्ति से विवाह करती है जिससे वह बाद में विवाह करती है वह व्यक्ति होगा। ऑप्शन सेकंड, स्टेप फादर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का सौतेला पिता होगा। ऑप्शन सेकंड। Which of the following is not a ground of divorce available to wife under section 13 subsection 2 of the Hindu Marriage Act 1955? First, a pre-act bigamous marriage of the husband, repudiation of marriage. Third, a cruelty by husband. Fourth, a husband guilty of rape, sodomy and bestiality। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत पत्नी को निम्नलिखित में से तलाक का कौन सा आधार उपलब्ध नहीं है? अधिनियम से पूर्व पति के दो विवाह, विवाह की समाप्ति, पति की क्रूरता, पति का बलात्कार और गुदा मैथुन और पशु गमन का दोषी होना। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड।
The children born out of a void Hindu marriage are in the eye of law. असामान्य हिंदू विवाह में जन्मे बच्चे विधि की दृष्टि में हैं. तो ये legitimate but having right of inheritance limited to their parents property only. Option 4. विधि सम्मत लेकिन केवल उनके माता पिता तक सीमित की संपत्ति का अधिकार होगा. Restitution of conjugal rights has its genesis under the दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की किसके अंतर्गत उत्पत्ति हुई है. तो इसकी उत्पत्ति इंडियन लॉ में भी हुई है और जेविस लॉ में भी हुई है. इसका ऑप्शन दोनों ही आएगा, भारतीय विधि और यहूदी विधि. Among the Muslims, Sariri is the stage when the boy or the girl is below 10 years of age या 7 years but below 15 years. थर्ड है 15 year above 15 years of age and फोर्थ है above 10 years of age. गर्ल या बॉय जो भी. जब लड़के या लड़की की उम्र, मुस्लिमों में शरीरी चरण है जब लड़के या लड़की की उम्र 10 वर्ष से नीचे होती है या 7 वर्ष से ऊपर होती है लेकिन 15 वर्ष से नीचे होती है, या 15 वर्ष से ऊपर होती है या 10 वर्ष से ऊपर होती है. राइट ऑप्शन सेकंड. जब when the boy or the girl is above 7 years but below 15 years. 7 वर्ष से ऊपर है लेकिन 15 वर्ष से नीचे होती है. The law relating to armed conflict of non-international character is governed by Common Article 3 of the Geneva Convention 1949 or the Additional Protocol First 1977. Second, a Common Article 3 of the Geneva Convention 1949 or the Additional Protocol Second 1977. Additional Protocol First and Second 1977 and fourth only Additional Protocol First 1977. गैर अंतर्राष्ट्रीय विशेषता वाले सैन्य संघर्षों से संबंधित कानून किस प्रोटोकॉल द्वारा शासित होता है. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन 1949 और द एडिशनल प्रोटोकॉल सेकंड 1977. जेनेवा अभिसमय के सामान्य अनुच्छेद के अतिरिक्त प्रोटोकॉल 2 1977 से ही होता है. नेक्स्ट है नोटेबॉम केस डील्स विथ नेशनलिटी बाय. इनमें नोटेबॉम मामला जो नागरिकता से संबंधित है उसके अनुसार नागरिकता प्राप्त की जाती है. तो है नेचुरलाइजेशन. ऑप्शन फर्स्ट देशीकरण से. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्नाइजेशन. निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अमान्यता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है. तो राइट ऑप्शन है सिस्टमसन डॉक्ट्रिन. सिस्टमसन. ऑप्शन 4 सिस्टमसन सिद्धांत. पेक्टा टेरिटिस नेक नोसेंस नेक प्रोजेंट मीन्स. पेक्टा टेरिस नेक प्रोजन का तात्पर्य है ओनली पार्टीज टू एन इंटरनेशनल ट्रीटी आर बाउंड बाय इट. ऑप्शन थर्ड केवल अंतर्राष्ट्रीय संधि के पक्षकार ही इससे आबद्ध होते हैं. राइट ऑप्शन इज थर्ड. General principles of law recognized by civilized states as a source of international law has been applied in following case. अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में सुसभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित केस में अनुप्रयुक्त हुए हैं. ऑप्शन थर्ड मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस. ऑप्शन थर्ड.
Which of the following is incorrect? An agreement not enforceable by law is said to be voidable. An agreement enforceable by law is contract. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. Or fourth, an agreement not enforceable by law is said to be void. निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार शून्यकरण होता है, कहलाता है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। एक दूसरे के प्रतिफलार्थ निर्मित प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समुच्चय करार है। और फोर्थ, विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार शून्य कहलाता है। राइट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइडेबल। जो इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ नहीं है एग्रीमेंट तो वो वाइडेबल नहीं होगा, वो वाइड होगा, वाइड एग्रीमेंट। Which of the following is false? A contract is frustrated where the actual and specific subject matter of the contract has ceased to exist. Second, a contract will frustrate where circumstances arise which make the performance of the contract impossible in the manner contemplated. Third, a contract which requires personal performance by promisor is frustrated on the death of the promisor. Fourth, a seizing of subject matter of contract does not frustrate the contract. निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? संविदा विफल हो जाती है जब संविदा का वास्तविक एवं विशिष्ट विषय क्षेत्र अस्तित्वहीन हो जाता है। दूसरा, संविदा विफल होगी जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो अपेक्षित ढंग से संविदा के निष्पादन को असंभव बनाती है। थर्ड, संविदा जिसमें वचनदाता द्वारा व्यक्तिगत निष्पादन आवश्यक होता है वचनदाता की मृत्यु पर विफल हो जाती है। फोर्थ, संविदा के मामले के समाप्त होने से संविदा विफल नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन, सीजिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट। जब संविदा के मामले के समाप्त होने से संविदा विफल नहीं होती, ये गलत है, हो जाती है विफल। Which one of the following is correct? A public company can be formed with a minimum of 9%. A private company can be formed with 2 or more person. Memorandum of association is not required for registration of a company. Article of association is not required for registration of a company. कौन सा सही है? कोई सरकारी कंपनी न्यूनतम 9 व्यक्तियों से बनाई जा सकती है। कोई निजी कंपनी 2 अथवा अधिक व्यक्तियों से बनाई जा सकती है। किसी कंपनी के पंजीयन हेतु संगम ज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती और किसी कंपनी के पंजीयन हेतु संगम अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड की प्राइवेट कंपनी 2 या उससे अधिक पर्सन द्वारा रजिस्टर्ड हो सकती है। अब असर्शन दिया है, अ मास्टर इज लाइबल फॉर ऑल tortious act of his servant done in the course of employment. Reason है, the representatives of the dead person are in certain cases liable for the acts of the deceased. नियोजन की अवधि में अपने नौकर द्वारा किए गए सभी अनुचित कार्यों हेतु मालिक उत्तरदायी है। इसका कारण है, कुछ मामलों में मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधि दिवंगत के कृत्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। Both statement correct है but R is not correct explanation of A. Next, the Competition Act 2002 provides for which of the following? Establishment of a commission to prevent practices having effect on competition. B, to promote and sustain competition in market. C, to protect the interest of consumer. D, to ensure freedom of trade carried on by the other participants in the market. E, to establish NCLT and NCLAT to decide various matters. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है? प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डालने वाले प्रथाओं की रोकथाम के लिए एक आयोग की स्थापना करना। बी, बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना और सतत बनाए रखना। सी, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। डी, बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ई, विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए एनसीएलटी और एनसीएलएटी की स्थापना करना। राइट ऑप्शन है
Option 4 ABCD. Next. Assertion है the President of India is a mere constitutional head. Reason है in the parliamentary form of the government, the Prime Minister is the head of government. भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है. कारण है शासन के लोकतांत्रिक प्रकार में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है. राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड कि बोथ करेक्ट है लेकिन आर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का सही एक्सप्लेनेशन है. स्टेटमेंट 1 है फॉर जुडिशियल रिव्यू irrationality means that the decision is so outrageous in its defense of logic or accepted moral standards that no sensible person could have arrived at such a decision. For judicial review, statement second है for judicial review, unreasonableness means either the facts do not warrant the conclusion reached by the authority or the decision is partial and unequal in its operation. न्यायिक समीक्षा के लिए अविवेकी का अर्थ निर्णय तर्क की अवज्ञा में इतनी अन्यायपूर्ण है या नैतिक मानकों पर स्वीकार की जाती है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय पर पहुंचा हुआ होता है. कथन 2 न्यायिक समीक्षा के लिए अनुचित का अर्थ या तो तथ्य प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के लिए आवश्यक नहीं है या निर्णय उसके परिचालन में आंशिक और असमान है. राइट ऑप्शन दोनों ही सही है. बोथ आर करेक्ट. Statement 1 the power of legislation carries with it the power to delegate, and unless the legislature has completely abdicated or affected itself, there is no restriction on delegation of legislative powers. Statement 2 Parliament can abdicate or effect itself by creating a parallel legislative body. विधि निर्माण की शक्ति में प्रत्यायोजन की शक्ति अंतर्निहित है और जब तक विधायिका इसका पूर्णतः त्याग अथवा निरसन नहीं करती तब तक विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. स्टेटमेंट 2 है संसद एक समानांतर निकाय सृजित करके अपने सत्ता का अधित्याग अथवा निरसन कर सकती है. राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Statement second an agreement in restraint of trade is voidable. एक संविदा जो विधि के अनुसार अमान्य होकर प्रवर्तनीय नहीं रहती है जब यह प्रवर्तनीय होना समाप्त हो जाती है. स्टेटमेंट 2 है एक समझौता व्यापार के अवरोध में शून्यकरणीय होता है. तो ऑप्शन थर्ड है कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड इज फॉल्स. Statement 1 It is the duty of the Prime Minister to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation. Second, it is the duty of the Prime Minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposal for legislation as the President may call for. पहला कथन है यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि संघ के प्रशासनिक मामलों एवं विधायन हेतु प्रस्तावों में संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे. दूसरा, यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि संघ के प्रशासनिक मामलों एवं विधायन हेतु प्रस्तावों से संबंधित ऐसी सूचना राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करे. तो दोनों स्टेटमेंट राइट है.
Next, statement 1. An appeal shall lie in the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of High Court in the territory of India if the High Court has an appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death. Second, an appeal shall lie in the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high Court in the territory of India if the High Court has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such a trial convicted the accused person and sentenced him to death. किसी उच्च न्यायालय में भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में किसी आपराधिक कार्रवाई में एक निर्णय, अंतिम आदेश या सजा पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील रहेगी यदि उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को दोषमुक्त करने के आदेश को उलट दिया है और उसे मृत्युदंड दिया है। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय ने भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में किसी आपराधिक कार्रवाई में एक निर्णय, अंतिम आदेश या सजा पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील रहेगी यदि उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को हटा दिया है और ऐसी सुनवाई में आरोपी व्यक्ति को उसके किए गए कृत्य के लिए मृत्युदंड दिया है। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। Statement 1. Imperative law means a concept of the rule of action imposed upon men by some authority which enforces obedience to it. Statement 2. Natural law signifies the principle of natural right and wrong. अनिवार्य विधि से कार्रवाई के शासन की संकल्पना का पालन प्रश्न करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा व्यक्तियों पर अध्यारोपित कार्रवाई संबंधी नियम अभिप्रेत है। दूसरा, नैसर्गिक विधि नैसर्गिक रूप से ही सही और गलत के सिद्धांतों को दर्शाता है। बोथ स्टेटमेंट राइट। Statement 1. All human beings are not legal person और second, state is a jurist person. सभी मानव विधिक व्यक्ति नहीं है और राज्य विधिक व्यक्ति है। राइट ऑप्शन, बोथ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है Statement 1. Holland defines ownership as plenary control over an object. सेकेंड है ओनरशिप इज आइदर वेस्टेड और कॉन्टीजेंट। हॉलैंड ने स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण के रूप में वर्णित किया है और दूसरा, स्वामित्व या तो निहित होता है या आपत्तिक होता है। तो बोथ स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। ओके।